जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सबके मन में काफ़ी सारा इंतजार है, वो चल रहा होगा कि नई अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी है वो कब तक आएगी। तो नई वैकेंसी है, वो नई रीट है, उसको लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, वो आप सब के द्वारा है वो की जा रहे हैं। और सरकार से आप सब आस लगा के बैठे हो कि नई रीट है उसकी विज्ञप्ति जारी की जाए, उसका शेड्यूल जारी की जाए और अच्छे खासे पदों पे भर्ती है वो विज्ञप्ति जारी की जाए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट है वो बेरोजगार जो युवा हैं उनको इसका फायदा मिल सके। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि नई रीट भर्ती है वो कब तक आ सकती है, कितने पदों पे आएगी और कितना समय लग सकता है, और एग्जाम है वो कब तक होगी। साथ ही साथ 50% आरक्षण का इस भर्ती पे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप ही के भाई बहन जो पिछले बारी जो रीट भर्ती थी उसमें लगे, उन सबको आप देख सकते हो वो हमारे चैनल से जुड़े हुए थे। और लगातार हम भर्ती की पल पल की जो अपडेट है वो पहुंचाते रहें और साथ ही साथ कंटेंट भी उपलब्ध हम करवाते रहें। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। और चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, आपको निश्चित रूप से आपकी तैयारी में हम जरूर आपका सहयोगी जरूर रहेंगे। तो देखो हम चर्चा करें सबसे पहले कि नई जो रीट है वो कब तक आ सकती है। तो देखो नई रीट की जो संभावना है, वो पहला जो बजट आएगा सरकार की तरफ से अब उसमें संभावना है कि रीट की भर्ती है वो रीट की भर्ती के बारे में ये लोग बात करें। लेकिन मैं बता देता हूं कि रीट की भर्ती और विवाद इन दोनों का गहरा रिश्ता है। रीट की भर्ती जब से जारी होने लगती है उसी टाइम से विवाद होना शुरू हो जाता है, और जब तक रीट की भर्ती खत्म होती है तब तक इस भर्ती के अंदर विवाद बने रहते हैं। ये सब आपने देखा होगा, जो लगातार तैयारी करें उन्होंने देखा होगा, और जो फ्रेश स्टूडेंट है उन्होंने इस बारे में नहीं देखा होगा। तो नई रीट भर्ती जारी होने से पहले ही आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के अंदर एक मुद्दा है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, और वो कौन सा है आपको भी पता है, 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। तो इस पे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो हमेशा अपने समाज के अंदर लड़के और लड़कियों के निश्चित और समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, या समाज में स्वतंत्रता के बारे में हो। हर एक पहलू पर बराबरी के अधिकार होने चाहिए। कहीं भी मेल डोमिनेट है वो नहीं करना चाहिए, ये निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी समाज का विकास है वो हो सकता है। लेकिन कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि कहीं लड़कियां पीछे छूटे या कहीं लड़के पीछे छूटे, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां पर भी एक पहिया है वो नीचे गिरेगा तो गाड़ी है वो सही चलेगी नहीं। और ये हमारे समाज में होता रहा है कि पहले लड़कियां नीचे चल रही थी, तो अब अगर हम उतना उठा देंगे कि लड़कों का जो हक था वो नीचे चला जाएगा तो ये पहिए हैं वो समान रूप से चलेंगे नहीं। बाकी सरकारों पर डिपेंड है, सरकार क्या करती है इस फैसले के अंदर। जो युवा हैं, जो लड़के हैं वो कोर्ट जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें जुड़ी हुई है। साथ ही साथ एक अन्य राज्य में ये करने की कोशिश की थी 50%, लेकिन बच्चे हैं वो कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिए कि आरक्षण है वो 50% आप नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये राजनीति का विषय है, आप सबको पता है। क्योंकि राजनीति के अंदर वोटगत काम किया जाता है। सबसे पहले काम तो ये होना चाहिए था कि जब महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा था तो मुख्यमंत्री भी महिला होना चाहिए था, निश्चित रूप से, जो इस पार्टी में रही भी है। उसके अलावा राजनीति के अंदर भी बराबरी के अधिकार हैं वो दिए जाने चाहिए थे, तब जाके मान्य होता कि हाँ महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन वो महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। ये तो हो जाता है इस मुद्दे की बात, हम इस पर नहीं जाएंगे कि गलत है सही है, जो भी है वो सरकारें फैसला करेंगी, या जो भी युवाओं हैं, जो युवा हैं वो जो भी भागदौड़ करेंगे, कोर्ट है, सारी चीज़ें हैं वो चलती रहेगी, वो एक हिस्सा है। हम आ जाते हैं वापस अपनी भर्ती पे। तो देखो रीट भर्ती है वो पहले स्तर के अंदर जुलाई के अंदर जो बजट आना है उनमें आने की संभावना है। जो सरकार है घोषणा कर सकती है, विज्ञप्ति जारी ना हो, लेकिन घोषणा निश्चित रूप से रीट भर्ती की कर सकती है। तो रीट भर्ती की घोषणा कब, जुलाई में हो सकती है, बजट के दौरान। कितने पदों पे होगी, तो देखो रीट भर्ती का हमेशा से इतिहास रहा है कि मैं बता दूं 30,000 से तो कन्फर्म रूप से आप मान सकते हो कि पद हर कितने नहीं आएंगे। 30,000 की तो वैकेंसी कन्फर्म बनेगी। उससे ज़्यादा कितने आ सकते हैं तो ये भी मैं बता देता हूँ। कम से कम कितने आ सकते हैं, 30,000 पद है वो नई रीट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो देखो रीट के अंदर आप बात करोगे तो अधिकतम पदों की हम बात करें तो
30,000 मैंने मिनिमम बताया कि 30,000 मिनिमम आएंगे। तो 30,000 के अलावा ये भर्ती है वो 40 प्लस, या आप मान सकते हो 45 या 50,000 के बीच में ये वैकेंसी है वो आ सकती है। अच्छे खासे पद डिपार्टमेंट के अंदर खाली हैं और बहुत से लोगों का प्रमोशन है वो होना है, सारी चीज़ें वो चलेगी। तो लगभग मेरे ख्याल से 40 और 50 के बीच में ये भर्ती आ सकती है, और कम से कम कितने पे आएगी, 30,000 पे आएगी। तो निश्चित रूप से अगर 50% वाला लागू होता है तो जो भी बहनें तैयारी कर रहे हैं रीट के, उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है कि आपको जॉब है वो कन्फर्म रूप से मिल जाएगी। और बाकी सारी चीज़ें 33% आरक्षण तो निश्चित रूप से है ही है, और 50% आरक्षण लागू होता है तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका होगा जॉब पाने का। बाकी लड़के भी तैयारी करते रहें, निराश होकर के ना बैठें कि ये लागू हो ही गया, सारी चीज़ें हैं वो कोर्ट में चलनी है, सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो होप होनी चाहिए, और एक पद है वो सिलेक्शन के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए भागदौड़ करना भी जरूरी होता है। तो ये हो जाती है पदों की बात। अब बात करें कि विज्ञप्ति कब तक आएगी, फिर घोषणा होगी जुलाई में। तो देखो विज्ञप्ति है वो जारी होने की संभावना है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में संभावना है विज्ञप्ति की। कब? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, संभावना है विज्ञप्ति जारी होने की। उसके बाद में हम बात करें 1 महीने तक एग्जाम फॉर्म चलेंगे। तो इस साल में परीक्षा होना, रीट की जो परीक्षा होना वो मुश्किल है। रीट की परीक्षा है वो निश्चित रूप से इस साल तो नहीं लगेगी, तो आपको तैयारी करने का समय मेरे ख्याल से अच्छा खासा है। उसके बाद में हम बात करें, देखो कि रीट के कितने पेपर लगेंगे, 1 लगेंगे या 2 लगेंगे। तो इस बारे में मैं बता दूं, 1 पेपर के बारे में जब बोला गया था तो सब लोगों ने ये कहा था कि केवल हमने समीक्षा की थी, समीक्षा के लिए बोला था, लेकिन जो छात्र हैं उनके हितों में फैसला किया जाएगा। पेपर 2 करवाएंगे या 1 करवाएंगे, तो 1 का विरोध किया था बहुत सारे बच्चों ने। तो उन्होंने कहा था कि हम निश्चित रूप से 1 ही पेपर करवाने की अभी तक कोई योजना नहीं है, हम अभी तक 2 पे ही बने हुए हैं। तो ये अलग विषय है। तो मेरे ख्याल से देखो 50-50% चांस है कि दोनों सीक्वेंस आ सकते हैं, पात्रता भी करवा सकते हैं और एक 3rd ग्रेड सीधा भी करवा सकते हैं। तो ये कंफर्म अभी तक नहीं है। तो आप मान सकते हो जो कॉमन विषय है वो आप पढ़ सकते हो अभी के लिए। और अगर आप अच्छी तैयारी करें तो आपको पता है साइको है तो साइको आनी है वो पढ़नी है, आपका सब्जेक्ट है तो वो निश्चित रूप से पढ़ना ही है। साथ ही साथ कुछ जीके है तो जीके आपको पता है कॉमन है, सब में आप पढ़ते ही हो, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाते हैं हिंदी अंग्रेजी हैं वो आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हो, वो दोनों में आने। तो ये सारी चीज़ें आप तैयारी इसमें कर सकते हो। अब परीक्षा की बात आती है कि परीक्षा कब तक हो सकती है। तो रीट अगर पात्रता होती है तो पात्रता की परीक्षा आपकी अगर विज्ञप्ति जारी हो जाती है इसी साल में, मैंने बताया है कि अक्टूबर नवंबर में विज्ञप्ति जारी हो सकती है, तो निश्चित रूप से फरवरी तक पात्रता परीक्षा हो सकती है। और अगर एक ही पेपर होता है तो आप मान सकते हो कि अगले मई जून में 1 पेपर होगा, तो मई जून तक पेपर है वो होने की संभावना है। इस साल बिल्कुल निश्चित रूप से ना पात्रता होगी ना 1 पेपर करवाएंगे तो वो परीक्षा होगी। तो आप निश्चित रूप से अपना समय दे सकते हो। पद बताए मैंने 30,000 मिनिमम आएंगे और आ सकते हैं 40 से 50,000 तक। विज्ञप्ति रेट की घोषणा कब हो सकती है? जुलाई में घोषणा हो सकती है। विज्ञप्ति कम से कम कब जारी होने की संभावना है? अक्टूबर नवंबर में, इससे लेट भी हो सकती है। पेपर 1 या 2 इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, ज़्यादा चांस 2 पेपर के हैं। 2 पेपर होते हैं तो पात्रता कब तक हो सकती है? पात्रता मैंने बताया कि फरवरी में हो सकती है। और अगर 1 ही पेपर होता है या 2 पेपर होंगे तो पात्रता अगर होती है फरवरी में, तो मई जून या जुलाई तक आपको मेन पेपर भी देखने को मिल सकता है। ये रीट से संबंधित सारी जानकारी थी। बाकी जितना भी कंटेंट वगैरह है, सिलेबस वगैरह है, आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण रहेगा वो अपने चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। और आप पीछे के जो भी वीडियोज है वो देख सकते हो कि रीट को लेकर के खास करके सारी चीज़ें हैं वो मैंने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। और कहीं भी हमारे जो भी वीडियो मिले आप में उसमें आप कमेंट देख सकते हो, कहीं पे भी आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। हर एक कंटेंट हम सत्यता के साथ आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे और आपकी जो जॉब है उसकी तैयारी में सहयोगी है वो हम बनते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। आप सभी भाई बहनों के पास में वीडियो है वो शेयर भी जरूर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो और कमेंट सेक्शन में आप लिख करके कोई भी आपको डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।